हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा आज का टॉपिक लास्ट वाले को ही कंटिन्यू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हिबिस्कस का प्लांट हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? इसमें हमने सारे पार्ट के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, याद है डायग्राम? ये वाला डायग्राम था, ठीक है, जिसमें हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से पार्ट थे। ठीक है, वो सारे पार्ट्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से थे, फीमेल कौन से थे, इन पार्ट से क्या बनता है, ठीक है, ये सारे किस चीज़ से यूज़ होते हैं, इनका यूज़ क्या क्या, ये सारा हमने देख लिया था। आज अब हम देखेंगे बेटा कि जो ये अभी तक हमने पढ़ा इनका प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। प्रोसेस में क्या है बेटा? इट हैपन व्हेन द मेल गैमीट क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। इट हैपन व्हेन द मेल गैमीट मीट विद द फीमेल गैमीट, ठीक है, और स्टिग्मा, देन दे फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, क्या प्रोसेस है बेटा? जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करेगा तभी तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब प्रोसेस में हमको ये पढ़ना है कि ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुँचेगा कैसे। ठीक है, तो ये पहुँचेगा कैसे बेटा? इसमें होता है प्रोसेस पॉलिनेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, आप एक बार अच्छे से समझ लोगे क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए अब पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन क्या है? मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ठीक है, एंथर याद है ना, एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। ठीक है, फिर से देख लो बेटा क्या कहने का सेंस आ रहा है। ये एंथर था हमारा, ये पार्ट ध्यान है, ये पार्ट हमारा क्या था? एंथर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था और हमने बताया था ये यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा जो रिसीव करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, और फिर वो क्या था नीचे? स्टाइल। लड़कियाँ स्टाइल मारती हैं, गर्ल्स, ध्यान आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टाइल, और ये कहाँ ओपनिंग होगी? ओवरी में, जहाँ पर फीमेल गैमीट और जहाँ पर फ्यूज़न होगा। तो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुँचना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। एक बार थ्योरी फिर से समझ लो। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये है पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स यहाँ आए, ठीक है, फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। क्लियर है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन्स है, एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ रहे हैं? फीमेल के स्टिग्मा पर आकर अटैच हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलिनेशन। अब जो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस है बेटा, ये दो तरीके से होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है पॉलिनेशन। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जो एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हो, मतलब मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, जैसे कि अभी हमने हिबिस्कस में देखा। ठीक है, क्या होता है? pollen from a stamen of a flower is transferred to the stigma of same flower। ठीक है, फिर से देखिए, pollen from stamen, stamen से आया pollen of a flower is transferred to stigma, जो कि स्टिग्मा तक आया, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ स्टेमन से स्टिग्मा तक ऑफ अ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर जब मेल गैमीट से पॉलन ग्रेन्स आते हैं फीमेल गैमीट के स्टिग्मा पर, इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है?
सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ मतलब खुद से, एक ही प्लांट के अंदर खुद से जब मेल गैमीट से फीमेल गैमीट तक जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता हो, उस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल इसके क्या है, बहुत ज़रूरी है, याद रखना है आपको, और इजी भी बहुत है। राइस है, घर में खाते हो डेली, ठीक है, राइस, वीट, चपाती भी खाते हो, टोमेटो, ध्यान है सैलड में खाते ही हो, और पीनट। ये 4 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, राइस, वीट, टोमेटोज़ एंड पीनट, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेल और फीमेल दोनों भी ऑर्गन होते हैं वो एक ही प्लांट के अंदर होते हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, जो मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल गैमीट है मतलब पॉलन ग्रेन्स, वो स्टेमन से कहाँ आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर आता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा वो पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स को सबसे पहले रिसीव करता है, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र जो मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक हुआ ना बेटा, इसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र को पॉलिनेशन कहते हैं, पर अगर वो एक ही प्लांट के अंदर से हो रहा हो, मेल और फीमेल का, मतलब एक ही प्लांट के अंदर से मेल गैमीट आकर फीमेल पर अटैच हो रहा हो, तो उसको कहेंगे सेल्फ। पर अब यही कंडीशन अगर दूसरे प्लांट से हो रही हो, मतलब कि फीमेल पार्ट तो एक फ्लावर में हो और मेल पार्ट दूसरे फ्लावर में हो, तो मतलब दूसरे फ्लावर से उड़कर वो आए, ज़्यादा मेहनत करे मेल गैमीट और फिर आए फीमेल पार्ट पर, ठीक है, मतलब एक से दूसरे पर आए, तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से समझो, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे, व्हेन पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। जब जो मेल गैमीट है, ठीक है, वो जो स्टेमन है वो कोई दूसरे प्लांट में हो, दूसरे फ्लावर में हो, और स्टिग्मा दूसरे फ्लावर में हो, ठीक है, तो मेल गैमीट जब वहाँ से पॉलिनेशन होकर जब यहाँ स्टिग्मा तक आएगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल का अलग है फ्लावर और फीमेल अलग है, ठीक है, एक फ्लावर में मेल पार्ट है और दूसरे फ्लावर में फीमेल है, मतलब जब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहा है तो इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसको ये होता कैसे है, फर्टिलाइजेशन का जो अब ये प्रोसेस है बेटा, इसका अब यहाँ एग्जाम्पल इसका नोट कर लो। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल क्या है, पंपकिन है, ठीक है, पंपकिन है, और एप्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और कौन सा है, एक है मैपल ट्रीज, ठीक है, और एक है ग्रासेस। ये 4 एग्जाम्पल आपके हो गए क्रॉस पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन का बेटा एक बेनिफिट ये होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो मेल के होंगे, मेल दूसरा फ्लावर है, ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो फीमेल जो कि एक अलग है, ठीक है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी ना, वो दोनों के कैरेक्टर लिए हुए होगी, मतलब उनमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन बहुत हेल्दी होता है मोस्टली, ठीक। चलो अब इसको देखते हैं ये प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, पहले डायग्राम से आप समझ लो, फिर हम उसको थ्योरी से समझा देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपको ये बात पता है, फर्टिलाइजेशन में जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडीशन को फर्टिलाइजेशन। सेम ह्यूमन में भी है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स जो मेल के हैं वो यहाँ पर आकर स्टिग्मा से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टिग्मा पर ये हमने ब्लू कलर के बनाए हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा से अटैच हो गए। अब क्या होगा, अब अटैच तो हो गए, लेकिन यहाँ पर है ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये क्या है, ओव्यूल बताया था ना, ओव्यूल पार्ट है, इसी के अंदर जो फीमेल गैमीट्स होंगे, तो इसको तो यहाँ पर आना है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ से ये देख रहे हो, ये एक अंदर ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे आते हैं, यहाँ पर दिखाया तो 2 ही है, लेकिन ये बहुत सारे नंबर्स में होते हैं और सभी कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले पहुँच सकें, ठीक है। तो ये सभी अपनी अपनी पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेंगे।
देखो यहाँ पर 2 हैं तो 2 का ही बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे सारे जो होंगे वो अपनी अपनी पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जिनकी सबसे जल्दी जो पॉलन ट्यूब है, जो सबसे फास्ट जल्दी बनाकर कहाँ तक पहुँच जाएगा बेटा, जो फीमेल गैमेट तक पहुँच जाएगा, फ्यूज़ कर लेगा, उसी के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि सारे आकर फ्यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले आ जाएगा, जिसकी सबसे पहले पॉलन ट्यूब आकर अटैच हो जाएगी फीमेल गैमेट से, उसी के साथ फ्यूज़न होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा, ये पॉलन ग्रेन्स आए स्टिग्मा पर, अब इन्होंने क्या किया, अपनी एक ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब का। ये कौन सा पार्ट था, स्टाइल वाले पार्ट में, जैसे कि स्टाइल का जो पार्ट था उसी में अंदर पैरेलली पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। इसको मेल जर्म सेल भी कहते हैं। पॉलन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल जर्म सेल से जा रही है फ्यूज़ करने के लिए। इसी के अंदर सारे के सारे इस पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। जो भी ये पॉलन ग्रेन है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, इसी के अंदर से, इसको एक पैसेज चाहिए, ऐसे तो लुढ़कता जाएगा नहीं, एक पैसेज के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैसेज के थ्रू, जो ये पैसेज है इसको क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये इसके थ्रू क्या हुआ, ओवरी के तरफ से होता हुआ, देखिए ये जाकर यहाँ पर फ्यूज़ हो रहा है फीमेल गैमेट से। फीमेल जर्म सेल भी कहते हैं या फीमेल गैमेट, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल। यहाँ पर क्या है, ये मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन, यहाँ पर अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इनका फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न होने के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट और अदर फर्दर डेवलपमेंट करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, तो फिर क्या होता है, अंदर जो डिवीज़न जब होते रहते हैं ना, तो एक बाहर जो ये सॉफ्ट पार्ट था ओवरी का ना, अब ये धीरे धीरे एक अंदर एक इसके प्रोटेक्शन के लिए, इस जाइगोट के प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड कवरिंग फॉर्मेशन अब कर देगा। अब ये सॉफ्ट नहीं रह जाएगा, अब ये हार्ड कवरिंग फॉर्मेशन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, शीड। तो जो अंदर का ओव्यूल था, अब इसने क्या बना लिया, एक हार्ड फॉर्मेशन कर लिया, हार्ड कवर, जिसको क्या बोला, शीड बोलते हैं। और जो ये ओवरी, जो ये बाकी आउटर पार्ट होती है, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, उस जूसी पार्ट का, फ्रूट का, ठीक है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे है। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस था, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, ठीक है, वो क्या था, पॉलिनेशन था। 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस, अब आगे याद रखना। पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ठीक है। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। इट इज़ प्रोसेस ऑफ अ फ्यूज़न ऑफ मेल जर्म सेल या मेल गैमेट विथ अ फीमेल गैमेट या फीमेल जर्म सेल, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न के प्रोसेस को। इट गिव राइज अ जाइगोट, इससे क्या फॉर्मेशन होगा, बताया आपको हमने, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एज सून एज द पॉलन ग्रेन्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा, जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं ये, ठीक है, जब वो सुटेबल कंडीशन आएगी तब ये क्या होगा, सुटेबल स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाएंगे। ये जो भी नियर बाय उनको सुटेबल लगेगी स्टिग्मा फीमेल गैमेट का, वहाँ पर आकर ये पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। इट रीच द फीमेल जर्म सेल्स इन ओवरी, और पूरी कोशिश करेंगे कि ये फीमेल गैमेट मतलब ओवरी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू पहुँचेंगे, पॉलन ट्यूब के थ्रू। दिस अकर वाया अ पॉलन ट्यूब, ठीक है। द पॉलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, इनको लेकर ये चलेगी पॉलन ट्यूब। ट्रेवल्स थ्रू आउट द स्टाइल से होते हुए एंड फाइनली रीच द ओवरी, और ओवरी तक ये पहुंच जाएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड मेनी टाइम्स एंड फॉर्म अ एम्ब्रियो। जाइगोट क्या होगा, जाइगोट में बहुत सारे फर्दर डेवलपमेंट होंगे, डिवीज़न होंगे, और ये क्या फॉर्म करेगा, एक एम्ब्रियो का, विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है। द ओव्यूल देन डेवलप टफ कोड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू शीड, और जो ये ओव्यूल है उस टाइम पर एक टफ कोड चारों तरफ फॉर्म कर लेगा उस एम्ब्रियो के, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, और शीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, एक हार्ड कवर कोड, ठीक है। द ओवरी रैपिडली ग्रो एंड रिपेयर इन रैप्स ऑन अ फ्रूट,
ठीक है। और कैसे कवर, वो जो ओवरी है उसमें भी आगे फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा, और वो किस में चेंज हो जाएगी, एक जूसी फ्रूट में। द शीड कंटेन द फर्दर एम्ब्रियो दैट डेवलप into a shedding under suitable condition. This process is called germination. अब जो ये शीड है, जो ये शीड बनी, ठीक है, ये हार्ड कवर जो शीड बना, अब इसको अगर हम कभी भी सॉइल में डाल देंगे, ठीक है, और इसको अच्छी कंडीशन, सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि पानी का है, खाद है, सनलाइट है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फर्दर डेवलपमेंट होगा, मतलब कि जर्मिनेशन होगा। ठीक है, जर्मिनेशन इन द सेंस न्यू प्लांट का डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होगा। किसका प्रोसेस बेटा, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इस तरीके से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कुछ रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप वीडियो को दोबारा बेटा सुनो, अच्छे से देखो, बहुत इजी है, फिर से समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बावजूद कुछ दिक्कत लगती हो तो आप कमेंट ज़रूर करो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी रिप्लाई करने की। ओके, और इस वीडियो को प्लीज़ बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।